जैसे ही आशीष ने इस दुनिया को बचाने का फैसला किया, अचानक जमीन हिलने लगी, आसमान काला पड़ गया और चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगी। दूर एक ऊंचे पहाड़ पर काले धुएं के बीच एक परछाई दिखाई दी। वो काला जादूगर था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी हंसी पूरे तिलिस्म में गूंज रही थी। उसने कहा, तो तुम ही हो वो लड़का जो मुझे रोकने आया है। आशीष डर गया, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैं डरता नहीं, मैं इस दुनिया को बचाऊंगा। ये सुनती ही जादूगर गुस्से में आ गया। उसने अपने हाथ उठाए और काला जादू फैलाना शुरू कर दिया। अचानक जमीन से डरावनी राक्षस निकलने लगी, बड़ी और खतरनाक चमकती आंखों वाले। आशीष पहली बार असली खतरे के सामने था। तभी वही जादुई बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने आशीष को एक चमकती हुई तलवार दी और कहा, यह कोई साधारण तलवार नहीं है, ये तुम्हारी साहस की शक्ति से चलती है। आशीष ने तलवार पकड़ी और जैसे ही उसने हिम्मत दिखाई, तलवार और भी तेज चमकने लगी। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आशीष ने पहला वार किया और एक एक करके राक्षसों को हराने लगा, लेकिन तभी काला जादूगर ने अपना सबसे खतरनाक वार किया। एक काला गोला सीधे आशीष की तरफ बढ़ा। उसी पल जैसे समय रुक गया और आशीष के अंदर की असली शक्ति जाग उठी। उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी और वो काला गोला उसी रोशनी से टकराकर खत्म हो गया। अब आशीष पूरी तरह बदल चुका था। उसने पूरी ताकत से जादूगर पर हमला किया और एक भयंकर टक्कर के बाद काला जादूगर हार गया। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो धीरे धीरे गायब हो गया। तिलिस्म की दुनिया फिर से रोशनी से भर गई। पेड़ फिर से चमकने लगे और हवा शांत हो गई। बूढ़ा आदमी आशीष के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने कर दिखाया। तभी वही रहस्यमयी दरवाजा फिर से खुला और आशीष को वापस अपने घर जाना पड़ा। सुबह हो चुकी थी और सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन आशीष अब पहले जैसा नहीं था।